ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस, छोटे में HMPV, एक आम वायरस है जो सांस लेने में तकलीफ पैदा करता है। यह तब फैलता है जब कोई बीमार व्यक्ति खांसता या छींकता है, जिससे हवा में छोटी छोटी बूंदें फैल जाती हैं। HMPV पूरी दुनिया में एक समस्या है। ज्यादातर सर्दी और बसंत में इसका प्रकोप होता है। यह आमतौर पर नाक और गले को प्रभावित करता है, लेकिन कभी कभी यह फेफड़ों में और भी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले 2001 में नीदरलैंड में HMPV की खोज की थी। अब हम जानते हैं कि यह हर जगह सांस की बीमारी का एक प्रमुख कारण है। छोटे बच्चों को HMPV से बीमार होने की संभावना अधिक होती है। बुजुर्ग और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को भी गंभीर समस्याओं का खतरा होता है। HMPV RSV नामक एक और वायरस के समान है। वे समान लक्षण पैदा करते हैं और उसी तरह फैलते हैं। जबकि HMPV RSV जितना जाना पहचाना नहीं है, फिर भी ये एक बड़ी स्वास्थ्य चिंता का विषय है। HMPV आमतौर पर हल्के सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। सबसे आम लक्षण खांसी है। आपको बुखार, नाक बंद होना और गले में खराश भी हो सकती है। कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। ज्यादातर समय HMPV 1 या 2 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी यह अधिक गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से ही जोखिम में हैं। ब्रोंकियोलाइटिस, जो फेफड़ों में छोटे वायुमार्गों की सूजन है, एक गंभीर जटिलता है, खासकर शिशुओं के लिए। निमोनिया, एक फेफड़ों का संक्रमण, एक और संभावित समस्या है। अस्थमा या सांस लेने में तकलीफ वाले लोगों के लक्षण और भी बदतर हो सकते हैं। कान में संक्रमण भी हो सकता है। इस समय चीन HMPV के एक बड़े प्रकोप से जूझ रहा है। इससे वहां के अस्पतालों पर काफी दबाव पड़ रहा है। खबरों के अनुसार अस्पताल बहुत भीड़भाड़ वाले हैं और सोशल मीडिया से पता चलता है कि श्मशान घाटों पर भी बहुत ज्यादा भीड़ है। चीनी सरकार ने यह नहीं बताया है कि कितने लोग बीमार हैं या HMPV से मर गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह एक गंभीर स्थिति है। यह प्रकोप फ्लू, माइकोप्लाज्मा निमोनिया और कोविड-19 जैसे अन्य वायरस के साथ ही हो रहा है। इससे लोगों का निदान और इलाज करना मुश्किल हो जाता है, और इसका मतलब यह हो सकता है कि जिन लोगों को एक साथ कई वायरस हो जाते हैं, वे और भी बीमार हो जाते हैं। HMPV के मामलों की बड़ी संख्या ने पूरे चीन के अस्पतालों को भर दिया है। आपातकालीन कक्ष सांस लेने में तकलीफ वाले लोगों से भरे हुए हैं। डॉक्टर और नर्स सभी की देखभाल के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि पर्याप्त अस्पताल के बिस्तर नहीं है, इसलिए कुछ लोगों का इलाज हॉलवे या अस्थायी कमरों में किया जा रहा है। चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में लंबा समय लगता है। बड़े शहरों के बाहर के इलाकों में स्थिति विशेष रूप से खराब है, जहां अस्पताल पहुंचना मुश्किल है। चीनी सरकार इन क्षेत्रों में और डॉक्टर और आपूर्ति भेज रही है, लेकिन इतने सारे लोगों के बीमार होने के कारण सभी की मदद करना मुश्किल है। जबकि HMPV किसी को भी हो सकता है, कुछ लोगों के बहुत बीमार होने की संभावना अधिक होती है। शिशु और छोटे बच्चे विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली अभी भी विकसित हो रही है। वृद्ध वयस्कों को भी अधिक जोखिम होता है, क्योंकि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली उतनी मजबूत नहीं होती है। हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी या मधुमेह जैसी स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों के भी गंभीर रूप से बीमार होने की संभावना अधिक होती है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाला कोई भी व्यक्ति, जैसे कीमोथेरेपी करवा रहे लोग या HIV के साथ रहने वाले लोग, भी अधिक जोखिम में हैं। लोगों के इन समूहों के लिए HMPV होने से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतना बहुत महत्वपूर्ण है। HMPV को ठीक करने के लिए कोई खास दवा नहीं है। इलाज आपको बेहतर महसूस कराने और आपके शरीर को वायरस से लड़ने में मदद करने पर केंद्रित है। दर्द निवारक और बुखार कम करने वाली चीजें मदद कर सकती हैं। हाइड्रेटेड रहने के लिए बहुत सारे तरल पदार्थ पीना महत्वपूर्ण है। कभी कभी अगर कोई बहुत बीमार है तो उसे ऑक्सीजन या सांस लेने में मदद के लिए अस्पताल जाना पड़ता है। HMPV को रोकना वास्तव में महत्वपूर्ण है, खासकर उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए। वायरस को फैलने से रोकने के लिए अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोना सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। अपनी खांसी और छींक को टिश्यू या अपनी कोहनी से ढकना भी महत्वपूर्ण है। चीन में HMPV का प्रकोप हमें याद दिलाता है कि संक्रामक रोग लगातार खतरा है। कोविड-19 की तरह नए वायरस प्रकट हो सकते हैं और तेजी से फैल सकते हैं, जिससे बहुत से लोग बीमार हो सकते हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि कई बीमारियां महामारी का कारण बन सकती हैं। एक को डिजीज एक्स कहा जाता है, एक रहस्यमयी बीमारी जिसने हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में प्रकोप पैदा किया। खसरा, काली खांसी और खुजली जैसी बीमारियां भी वापसी कर रही हैं। जलवायु परिवर्तन डेंगू बुखार, चिकनगुनिया और वेस्ट नाइल फीवर जैसी कुछ बीमारियों के लिए नए क्षेत्रों में फैलना आसान बना रहा है। एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोधी बैक्टीरिया भी एक बढ़ती हुई समस्या है, जिससे संक्रमण का इलाज करना मुश्किल हो जाता है। एचएमपीवी का प्रकोप हमें दिखाता है कि स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए तैयार रहना कितना महत्वपूर्ण है। हमें मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियों की आवश्यकता है जो प्रकोपों का तुरंत पता लगा सकें, उन पर नजर रख सकें और उनका जवाब दे सकें। देशों को जानकारी साझा करने और अपने प्रयासों का समन्वय करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। हमें नए परीक्षणों, उपचारों और टीकों को विकसित करने के लिए अनुसंधान में निवेश करने की आवश्यकता है। लोगों को यह भी सिखाना जरूरी है कि वे अपनी रक्षा कैसे करें, जैसे हाथ धोना और टीका लगवाना। संक्रामक रोगों के प्रभाव को कम करने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। चीन में एचएमपीवी का प्रकोप हमें भविष्य की महामारियों की तैयारी के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। हमें प्रकोपों का जल्दी पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हमें मजबूत अस्पतालों की आवश्यकता है जो बहुत सारे मरीजों को संभाल सकें। स्पष्ट संचार और जनता का विश्वास महत्वपूर्ण है ताकि लोग स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करें। हमें वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। महामारी की तैयारी में निवेश करना हमारे भविष्य में निवेश करना है।